जय श्री राम दोस्तों, रामचरितमानस अर्थ सहित चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज 86वें दोहे से इस पावन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, तो शुरू करते हैं। उभय घरी यस कौतुक भयउ, जो लगी काम संभ पही गयउ। सिवहि बिलो की ससंग के मारू, भयउ जथातिथि सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गया। शिवजी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भये तुरत सब जीव सुखारे, जिम मद उतर गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन बेमाना, दुराधरष दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरी गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु कर नहीं जाई, मरण उठाने मन रचेसी उपाई। प्रगटेसी तुरत रुचिर ऋतुराजा, कुसुमित नव तरुराज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जह तै जनु उमगत अनुरागा, देखी मोयहु मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जाग गई मनोभव मोयहु मन बन, सुभगताना पर कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। बिकसे सरनि बहु कंज गुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रव, करी गान नाचहि अपछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गाकर नाचने लगी। सकल कला कर कोट विधि, हारे सेन समेत। चली न अचल समाधि शिव, कोप्यो हृदय निकेत। कामदेव अब अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि ना डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बरसाखा, तेहि पर चढ़ो मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरसता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान दिया। छाड़े विषम बिसिख और लागे, छूट समाधि संभ तब जागे। भयउ ईस मन क्षोभ विशेषी, नैन उघार सकल दिस देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर यानी शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भय कोप कंपे उतरे लोका। तब शिव तीसर नैन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला
उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोच ही भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में हाहाकार मच गया, देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति कति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि विनती विविध विधि, जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अवला निरखि बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अवला यानी असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब ते रति तव नाथ कर, होई नाम अनंग। विनु बपु व्यापी सवहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तो अपने पति से मिलने की बात सुन। आज के पाठ का यहाँ पर विश्राम लेते हैं। कल 88वें दोहे से पुनः इसे आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।